हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे फर्स्ट 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के। हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। आपने इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दी गई है, आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे जो एंगल दिए गए हैं, जो थीटा लिया जा रहा है, जहाँ ए लिया जा रहा है, जो भी एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, जिनके लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन की गई हैं। और वैसे भी हम जो आइडेंटिटीज़ के यूज़ करेंगे यहाँ पे, हमें पता है वो भी जो होती है वो एक्यूट एंगल्स पे ही होती हैं, उनकी वैल्यू 0 से 90 के अंदर ही होती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड लेके चलना है, राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। अगर नीड होगी तो आपको कई बार राइट साइड भी प्रूव करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लेफ्ट साइड ले लीजिए। अपनी लेफ्ट साइड है आपकी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। कोसेक आपका क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉट आपका क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये मैंने इनकी वैल्यू लगा दी है और आपका था ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो आप क्या करेंगे, सीधा डायरेक्टली लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इनको स्क्वायर को अलग कर लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया न्यूमरेटर का, नीचे मैंने साइन का जब स्क्वायर किया तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये आपका है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो आपका होता है 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिटी की है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। मीन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू लगाई। अब ये देखिए कौन सी फॉर्म में है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स 2 बार है, एक बार तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड, जो आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है ये कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाय प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो आप लेफ्ट साइड लीजिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये किसी की वैल्यू तो है नहीं, तो जस्ट आप यहाँ पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये दो टर्म्स आपकी, आप इनका अलग अलग स्क्वायर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इनका होल स्क्वायर लिख दूँगी। और नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये आपका किस फॉर्म में बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस साइन का जब स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, 2 1 जा 2, 2 इंटू साइन ए, 2 साइन ए। आपका ऊपर सॉल्व हो गया। नीचे देखिए 1 प्लस, इसको ऐसे ही रहने देंगे जैसे ये है एज इट इज़, इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 1 है, मैंने इसको पहले लिख लिया। कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, उसका भी क्या आ जाता है 1 आ जाता है, प्लस आपका यहाँ पे है 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 क्या होता है आपका 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। ये देखिए 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 2 को यहाँ से कॉमन निकालिए, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए
डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, ये आपका आ गया 2 बाय कॉस ए। 2 1 बाय कॉस किसका होता है, सेक ए, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड जो आपने प्रूव करनी थी। देखिए जो थर्ड पार्ट दिया गया है यहाँ पे है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना आपने 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। और हिंट आपको दिया गया है कि आपने यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिखना है एक्सप्रेशन को। मीन्स tan को और कॉट को पहले हम दोनों को किस में चेंज कर देंगे, आपके साइन और कॉस में। तो पहले आप लीजिए आपकी लेफ्ट साइड, उसको प्रूव करेंगे हम राइट के इक्वल। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में है, तो साइन और कॉस टैन की जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान से पुट करनी है। जैसे देखिए साइन टैन थीटा आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि टू टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर था प्लस का साइन, कॉस थीटा कॉट थीटा का आपका आता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा का आपका आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू 1 दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आगे है आपका प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको आप उल्टा कर लीजिए ऊपर की साइड। अब ये देखिए आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया, ये साइन थीटा ऊपर चला गया, नीचे आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा ऊपर चला गया, नीचे आ गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा ये आपका हो गया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है आपका कॉस थीटा और साथ में है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना देंगे, इसका माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और ये हो गया आपका कॉस इंटू कॉस क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि अब ये दोनों सेम हैं तो हम इनको कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के लिए आप करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनको भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपका 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन था, साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा किया तो ये आपका साइन क्यूब थीटा आ गया। उसी तरह कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा के साथ किया तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन नीचे है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये है आपकी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये आपका आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो था बाहर आपका इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ये आपका आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे था आपका साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये टर्म तो यहीं पे कट जाती है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा आपका क्या होता है, ये 1 आएगा प्लस ये वाला आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में भी था आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर एलसीएम है इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। एक बार 1 के नीचे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक बार साइन थीटा बाय कॉस थीटा के नीचे आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये तो आपका आ जाएगा 1 प्लस
1/sin आपका कोसेक होता है, 1/cos आपका सेक होता है। तो सेक थीटा कोसेक थीटा जो कि हमें राइट में चाहिए था वैसा ही हमने लिख दिया, इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड जो कि आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे आपको ये चीज़ बतानी है इसके इक्वल, और यहाँ पे बोला गया है आपको लेफ़्ट और राइट साइड को दोनों सेपरेटली मतलब सॉल्व कर सकते हैं। हिंट दिया गया है आपको, अगर आपका हो जाता है लेफ़्ट साइड से ही तो आपको राइट साइड करने की नीड नहीं है। वैसे ध्यान रखना है कि आपको राइट साइड में चाहिए क्या। पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, ये आपकी लेफ़्ट साइड है, 1 प्लस सेक ए क्या होता है आपका 1/cos ए, यहाँ पे भी नीचे आएगा 1/cos ए। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा cos a + 1 अपॉन cos a, और इसको मल्टीप्लाई में 1/cos a था, मल्टीप्लाई करके आपका आ गया cos a/1। cos a कैंसिल है, ये आपका आ गया 1 + cos a। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 - cos a। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - cos a के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे जो हमें चाहिए 1 - cos a। आप राइट साइड भी सेपरेट करके इसको सॉल्व करके कर सकते हैं प्रूफ, वो आपकी चॉइस है। अगर आप यहीं से करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से भी हो जाएगा। ये देखिए a + b × a - b, वो होता है आपका a² - b² अपॉन 1 - cos a। 1 - cos के थीटा आपका होता है साइंस के थीटा। हमने कितनी बार इस आइडेंटिटी को यूज़ कर चुके हैं। 1 - ये आपका आ गया इक्वल्स टू RHS। ये आपको पता कौन सी आइडेंटिटी है, आप करते हैं cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल्स टू 1। जो आइडेंटिटी है यहीं से हमने साइंस के की वैल्यू निकाली कि 1 - cos के रे इक्वल्स टू साइंस के रे। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, ये आपको दी गई है आपकी लेफ्ट साइड तो राइट साइड के इक्वल प्रूव करना, और बोला गया है कि आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको कोसेक चाहिए, कॉट चाहिए। कॉट बनता है जब कॉस आपका साइन से डिवाइड करें, कोसेक बनता है जब 1 को आप साइन से डिवाइड करें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किसके साथ, साइन ए के साथ, किसका, ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का। चलिए करते हैं। ये था आपका cos a, साइन ए आ गया, इसके नीचे भी माइनस था साइन ए, इसके नीचे भी आपका आ गया साइन ए, और यहाँ पे था +1, इसके नीचे भी आ गया साइन ए। अब बड़ी वाली लाइन नीचे वाले आपके डिनोमिनेटर वाले cos a बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए -1/sin ए। जो चेंज आया वो लिख लेते हैं, cos बाय साइन आपका क्या होता है cot a, साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1/sin a आपका कोसेक a। नीचे भी सेम आएंगे, जस्ट साइन का चेंज है, cot a + 1 - कोसेक a। ठीक है, अब इसको और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, ये आपका आ गया cot a प्लस कोसेक के -1। 1 किसके इक्वल होता है आपका, वो है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी थी आपकी जो उन्होंने यूज़ करने के लिए बोली है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से अगर 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। यही हमने लिखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसकी जगह, 1 की जगह। लेकिन जस्ट आपने इसको न्यूमरेटर में यूज़ करना है, डिनोमिनेटर में नहीं करना है। डिनोमिनेटर को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, cot a + 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे आप देखिए a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपका आ गया cot a प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे देखिए a² - b² की जगह क्या आएगा, a + b इंटू नीचे लिख ली हूँ ब्रैकेट में कोसेक a माइनस b, a + b इंटू a - b, और नीचे जैसा है एज इट इज ही रहने देना आपने में माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे देखिए cot a प्लस कोसेक के, यहाँ पे भी cot a प्लस कोसेक के, दोनों सेम हैं, इनको कॉमन निकाल लीजिए। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोसेक a प्लस cot a लिखिए, चाहे cot a प्लस कोसेक के लिखिए। मैंने इनको कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, पूरी टर्म की जगह आपका 1 आ गया, माइनस ये बचेगा आपका कोसेक ए, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि मैंने ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, और नीचे देखिए
कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप इन टर्म्स को देखिए, प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का 1 माइनस कोसेक के माइनस कोसेक के, तो ये पूरी यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं। ये आपका आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि आपका किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट आपका 6 पार्ट है। यहाँ पे आपको दिया गया रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक के प्लस टैन ए, इसके इक्वल प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट साइड लेते हैं। ये है आपकी लेफ्ट साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कीजिए, रूट से भी बाहर निकालना है। रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए की जगह आ गया 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर था आपका रूट। अब ये इनको अलग कर लीजिए वैल्यूज़ को, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, रूट अलग अलग कर दिए मैंने। और आपको ये भी पता है 1 माइनस साइंस के थीटा इक्वल टू कॉस के थीटा, 1 माइनस कॉस के थीटा इक्वल टू साइंस के थीटा। अब ये स्क्वायर रूट हो गया आपके कैंसिल। आपके पास क्या बचा है, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इनको अलग कर लीजिए, डिनोमिनेटर को 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस आपका क्या होता है, दैट इज सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए दैट इज टैन ए, और यही आपको प्रूव करना था राइट साइड में। नेक्स्ट आपका 7th पार्ट है। ये सारी टर्म आपको किसके इक्वल बतानी है, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड में है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। आप इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये आपकी एक टर्म भी हुई है। नेक्स्ट ये आपकी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको भी लगाइए, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप, इस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये इनको कंबाइन कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, इसको छोड़ दीजिए, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक को भी कर लेते हैं, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इन टर्म्स को हमने कर लिया, बच गई आपकी 2 वाली। अब देखिए ये 2 वाले टर्म्स में आपने क्या करना है, 2 साइन ए आपका कोसेक के, कोसेक के आपको पता है 1 बाय साइन ए। उसी तरह जो दूसरी टर्म है आपकी, वहाँ पे आपका 2 कॉस ए, सेक की जगह आपका आ जाएगा 1 बाय कॉस ए, कॉस कॉस कैंसिल, साइन और साइन कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका 1 आ गया, प्लस ये वाला भी 1 है, ठीक है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, प्लस 2 बचे हैं, 2 प्लस 2, प्लस साथ में आपका बचा है आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये टर्म्स बची हैं आपके पास, 1 प्लस 1 2 3 2 5 2 7, ये आपका टोटल हो गया 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए था। लास्ट जो हमने किया वो आपका 8th पार्ट था, अभी आपका 7 पार्ट रहता है। 7 पार्ट आपका ये दिया गया है, आपने इसको टैन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट साइड लेते हैं, यहाँ पे देखिए साइन थीटा दोनों में से हम निकाल रहे हैं कॉमन, ये निकाला मैंने साइन थीटा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ से कॉस थीटा एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, ये आपका आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि क्यूब था एक एक निकाल दिया मैंने। साइन बाय कॉस तो आपका आ गया टैन, यही आपको राइट साइड में चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा है आपकी आपस में कटनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया, कर सकते हैं आप यहाँ पे भी साइंस के की जगह कॉस स्क्वायर पुट करके कर सकते थे, मैंने यहाँ पे किया, ये आपका था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के थीटा आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, चेंज कर दिया मैंने कॉस को साइन में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आपने, यह है आपका टैन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए
टू वन ज़ा टू माइनस टू इंटू साइंस के थीटा टू साइंस के थीटा माइनस ये वाला वन, ये आपका आ गया tan थीटा वन माइनस टू साइंस के थीटा। नीचे देखिए टू माइनस वन प्लस का वन आ गया माइनस टू साइंस के थीटा। अब ये दोनों टर्म्स आपकी सेम हो गई हैं, ये आपस में कट गई, आपका आंसर आ गया tan थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट 8 पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, करते हैं 9th पार्ट सॉल्व। ये आपका 9th पार्ट है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर हमारा नहीं होता लेफ़्ट साइड से काम तो हम राइट भी सॉल्व करेंगे। पहले लेफ़्ट वाले ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड में देखिए आपका कोसेक है, कोसेक को चेंज कर लीजिए साइन में, 1/sin ए। वैसे भी हमें इनको सिंपल फॉर्म में करना ही पड़ता है, कोसेक कॉट टैन जो भी हो इनको हमें साइन और कॉस में ही लेके चलना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए सेक की जगह आपका आ गया 1/cos, वो ये कॉस। अब इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 ना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 आपका 1 आएगा माइनस साइन इंटू साइन आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए इंटू 1 दैट इज साइन ए। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस इंटू कॉस आपका होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1, ये आपका आ गया कॉस ए। अब ये भी पता है 1 माइनस साइंस के थीटा कितना होता है, वो आपका होता है कॉस स्क्वायर ए। नीचे है आपका साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस के थीटा, यहाँ पे साइंस के थीटा हो जाएगा, तो नीचे है आपका कॉस ए। और कॉस की एक वैल्यू कट जाएगी, ये बन गया आपका कॉस ए साइन ए। अब हम आगे कुछ नहीं दिख रहा सॉल्व करने के लिए, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। राइट साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या वो उसके इक्वल आती है। राइट साइड है आपकी 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए tan और कॉट दोनों को चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में, साइन ए बाय कॉस ए प्लस यहाँ पे आएगा कॉस ए बाय साइन ए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही आपको सब कुछ सॉल्व करना है, यहाँ पे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा 1 साइन इंटू साइन आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे है कॉस स्क्वायर ए, जो कॉस ए साइन ए है ये आपका ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए। और यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 तो ऑलरेडी उसको रहने दीजिए, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा आपका 1 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है, ये दोनों आपस में क्या आ गई इक्वल। तो यहाँ से आपका हो गया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गई इक्वल आ गई है। ये लास्ट 10th पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन नहीं 3 एक्सप्रेशन है। आपने इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है, इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम ये वाला ले रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमें पता है हमने इसे साइन और कॉस में चेंज करना है। ये आपका आ गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉट को भी चेंज कीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो डिवाइड में आना था आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, जो अपॉन साइन स्क्वायर ए आना है वो हम ऊपर ले गए और नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये वैसे भी कट भी जाते हैं और ऐसे भी 1 के इक्वल होते हैं, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, ये तो हो गए क्रॉस ही हो गए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर ए। ये आपका हो गया प्रूफ। दूसरी आपकी इक्वेशन थी 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये भी अपने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है, पहले इसको चेंज कर लें 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, नीचे भी 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए और इसका है आपका होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए और नीचे यहाँ पे आना था साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, जो अपॉन साइन ए है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। नीचे आपका आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और एक और चीज़ थी आपका बाहर है होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में कट सकते, अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए होता तो मैं माइनस इनका कॉमन निकाल देती हूँ, ये आपका साइन बाय कॉस आपका हो गया tan ए, लेकिन माइनस tan ए लिख दिया क्योंकि मैंने इसका माइनस निकाल दिया कॉमन। साथ में आपका आ गया ऊपर क्या था
कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। नीचे भी मैंने बना दिया माइनस कॉमन निकाल के, कॉस ए माइनस साइन ए, और बाहर था आपका स्केयर, ये टर्म कट गई। माइनस टैन ए का जब स्केयर करेंगे वो प्लस का बन जाता है, आपको पता है माइनस टर्म का जब स्केयर करो तो प्लस हो जाती है, यही आपने प्रूव करना था। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है 8.4 का वो कंप्लीट होता है। 8.4 एक्सरसाइज ही पूरी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।